हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा। विज्ञापन संख्या ये यहाँ पे, और जो विज्ञप्ति निकली हुई है अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023। तो यहाँ पे जो ये परीक्षा ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप आज की डेट से यानी 28 अगस्त 2023 से आप फिल कर सकते हैं और 18 सितंबर 2023 तक ये जो फॉर्म है इनकी लास्ट बनने अंतिम तिथि है। तो यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशन तिथि 18 अगस्त 2023, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 18 सितंबर 2023 को है। और यानी आज की डेट से ही आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे सिलेबस है, क्या यहाँ पे जो है ये दी गई है, और यहाँ पे जो है कितने पेपर यहाँ पे होंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अभ्यर्थी अपने, ये तो सभी एग्जामों में रहता है, तो ये जो पॉइंट है इन्हें जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं। और ये जो कुछ ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट से फर्जी प्रमाण पत्र ये भी जो भी हैं, तो ये चीज़ जो है ये हम खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण दी हैं मैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उन्हीं को यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले ये तो यही है कि अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा तिथि, ये तो सभी के लिए जो है सभी फॉर्म में रहता है। सभी जब भी विज्ञप्ति आती है तो वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है रिक्तियों का विवरण। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शहरी विकास विभाग, यहाँ पे अंतर्गत पालिका केंद्रीयत प्रशासकीय अधीनस्थ सेवा के अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की रिक्तियों की कुल संख्या 63। यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या कितनी है, 63 है। और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ये सभी एग्जाम हमें देखने को मिल सकता है कि जो भी पद आते हैं या तो वह कम हो सकते हैं या फिर वहाँ पे पद बढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो कुल यहाँ पे अनारक्षित की जो यहाँ पे पद हैं, यहाँ पे पद हैं 39। तो यहाँ पे जो टोटल यानी टोटल जो पद दिए गए हैं 63 दिए गए हैं। और उसके बाद जो है कर व राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग, तो इसमें जो टोटल पद हम देख लेते हैं। टोटल पद अनारक्षित के 13 हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल पद यहाँ पे जो है 63 ऊपर हो गए और 22 पद ये हो गए। तो टोटल आपके जो पद हो गए यहाँ पे ये हो गए आपके 84 समथिंग पद हो रहे। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तथा कर राजस्व निरीक्षक पद हेतु शासनादेश संख्या ये के अनुसार दिव्यांग जन के लिए चिन्हित उप श्रेणियां निर्धारित है। उक्त दिव्यांग जन श्रेणी, तो ये तो है भी। वेतनमान जो है यहाँ पे 5200 का ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है, 5220,000 ग्रेड पे। और लेवल 5 की यहाँ पे ये भर्ती है। और पद का जो स्वरूप होगा वो समूह अराजपत्रित अंशदायी पेंशन मुक्त स्थायी होगा। अब यहाँ पे हम योग्यता देख लेते हैं कि योग्यता यहाँ पे क्या बताई गई है। तो योग्यता यहाँ पे दी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यहाँ भी जिसके पास भी स्नातक की उपाधि होगी वो या ये फॉर्म भर सकता है, चाहे उसने भारत में विधि स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण की हो। अधिमान्य अर्थ है कि अब फिर इसमें दिया गया है अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों का अधिमान दिया जाएगा जिसने प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र किया हो। इसमें सबसे पहले एज हम देख लेते हैं। एज जो है यहाँ पे 21 वर्ष कम से कम है और अधिकतम उम्र जो है 42 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है। और आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2023 को यहाँ पे मान्य की जाएगी। और 1 जुलाई 2023 के पश्चात 2 जुलाई 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और बाकी तो रिलैक्सेशन जो है मिलता है, जिस कैटेगरी में जो है जितना रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे कम जो एज है 21 वर्ष और सबसे ज्यादा जो है 42 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है। अधिक आयु सीमा में यहाँ पे छूट से संबंधित है। बाकी यहाँ पे जो है आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो भी आपका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र होगा वो आपको जो यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे सभी बातें यहाँ पे दी गई हैं। फिर यहाँ पे जो है ये सभी चीज़ें जो यहाँ पे दी गई हैं इनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये तो सभी एग्जाम में कॉमन बातें रहती हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है ये चीज़ें भी तो सभी जगह रहते हैं। अब यहाँ पे ये दी अब फिर यहाँ पे उप श्रेणी ये वाला है, अगला हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन
किए जाने हेतु प्रक्रिया। तो सबसे पहले ये जो है psc.uk.gov.in पे जाना है और यहाँ से जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आगे जो यहाँ पे जो भी सिग्नेचर वगैरह ये तो आपको जो है रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो फीस का यहाँ पे जो शुल्क है अनारक्षित के लिए 150 रुपये और 22.30 रुपये का यहाँ पे कुल जो यहाँ पे लगेगा 172.30 रुपये लगेंगे। और यहाँ पे जो है सभी अपनी अपनी फीस यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए जो है आवेदन शुल्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग चिन्हित के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ पे प्रोसेसिंग शुल्क जो टैक्स लगता है वो यहाँ पे देना होगा। तो बाकी जो है अपने अपने वर्ग के अनुसार जो है यहाँ पे फीस यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आवेदन अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। आवेदन पत्रों की संदीक्षा चयन प्रक्रिया। अब यहाँ पे जो है जो चयन प्रक्रिया क्या किस तरह से होगी, तो यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली यथा संशोधित आयोग वेबसाइट पर। तो अब हम देख लेते हैं कितने यहाँ पे एग्जाम होंगे, क्या क्या यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सभी एग्जाम में रहता है 1/4 की यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो PDF है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है ये PDF आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं परिशिष्ट वन अधिशासी अधिकारी। यहाँ पे जो है यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। पहला जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी का पेपर होगा और वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी जैसे MCQ बेस में होता ही है। टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और जो समय होगा वो होगी समयावधि होगी 2 घंटे का। तो 2 घंटे में आपको जो है ये मिलेगा। फिर सेकंड पत्र होगा, सेकंड पेपर होगा सामान्य अध्ययन का। उसमें सामान्य अध्ययन में आपका वस्तुनिष्ठ पत्र होंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 200 हो जाएगी और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 200 रहेगी। और कुल समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है सामान्य अध्ययन में हमारा जो है सामान्य अध्ययन में सभी तरह के क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड भी पूछा जाएगा। आगे हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस दिया गया है। तो हिंदी का सिलेबस ये दिया गया कि हिंदी में वर्ण विचार, वर्णों का उच्चारण स्थान, हिंदी शब्द समूह, हिंदी शब्द रचना, हिंदी शब्द रचना, भिन्नार्थी शब्द। तो ये जो है ये जो है हिंदी का है। फिर आ जाएंगे सामान्य अध्ययन में 200 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व समसामयिकी घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स आपको जो है 20 अंक का यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स आप जो है करंट अफेयर्स अभी सभी जो है देख लेना। खेलकूद 10 अंक का और भारत का इतिहास 20 अंक, भारत का संविधान। ये जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो ये PDF जो है मैं पूरी PDF यहाँ पे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये अच्छे से देख लेना। यहाँ पे जो है ये चीज़ें, तो आप यहाँ से ज्योग्राफी से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो उत्तराखंड के देख लेते हैं। उत्तराखंड से जो क्वेश्चन, उत्तराखंड की संस्कृति, तो उत्तराखंड से जो क्वेश्चन बनेंगे, उत्तराखंड का इतिहास 10 अंक, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड का भूगोल आएगा, उत्तराखंड का आर्थिक, यानी कम से कम यहाँ से उत्तराखंड में भी आपको जो है 50-60-70 तक के जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो उत्तराखंड, अब उसके बाद जो है ये इंग्लिश में है। इंग्लिश वाले जो अगर देखना चाहते हैं तो ये PDF रीड आउट कर सकते हैं। तो ये जो PDF है फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।